गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रेस्ट एश्योर्ड इंटीग्रेशन विद बीडीडी कुकम्बर। तो हम अपना जो रेस्ट एश्योर्ड के टेस्ट लिखेंगे, हम उन्हें बीडीडी कुकम्बर से कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो यहाँ पे एक मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन में आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और ये जो वीडियो है इसकी रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे बार बार व्यूअर्स ने की है कि रेस्ट एश्योर्ड को हम बीडीडी कुकम्बर से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो मैंने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे बेसिकली ये वीडियो एक रिक्वेस्ट के बेस पे यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बीडीडी क्यूकम्बर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले मैं आपको एक ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वो आपको क्विकली गो थ्रू कराऊंगा, और फिर हम सेम जो है एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजिंग द बीडीडी कुकम्बर। उसके सारे स्टेप मैं वन बाय वन यहाँ पे कवर करूंगा। बट पहले आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देने के लिए जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ पे मैं आपको गो थ्रू करा। तो ये एक प्रोजेक्ट है दैट इज रेस्ट एश्योर्ड बीडीडी कुकम्बर। ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। और इस मेवन प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा के अंडर मैंने तीन पैकेजेस बनाए हुए हैं: फीचर, रनर एंड स्टेप डेफिनेशन। तो फीचर जो है, वहां पे क्या होता है, आप फीचर फाइल राइट करते हैं जो कि हमारे एक तरीके से टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा एपीआई का टेस्ट केस है क्या। वहां पे फीचर होगा, सिनेरियो होगा और पूरे स्टेप्स होंगे। जैसे कि हम अपने मैनुअल टेस्टिंग के अंदर टेस्ट केस लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे फीचर फाइल की हेल्प से हम बीडीडी कुकम्बर के टेस्ट केस राइट करते हैं। जब आप फीचर फाइल राइट कर लेते हैं तो ये सिर्फ स्टेप्स हैं। फिर आप इन फीचर्स को क्या करते हैं, इनकी एक्चुअल में डेफिनेशन राइट करते हैं, यानी कि एक्चुअल कोड राइट करते हैं। तो वो सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, कि आपने जो स्टेप्स फीचर्स लिखे हैं उनको एक्चुअल में आपको क्या करना है, एपीआई टेस्ट में उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये स्टेप डेफिनेशन क्या करती है, आपके फीचर फाइल को टेस्ट केसेस में कन्वर्ट करती है, सेकंड थिंग। और फिर थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका टेस्ट रन, जहां से आप क्या करेंगे, अपने जो टेस्ट केसेस आपने राइट किए यानी कि जो डेफिनेशंस आपने राइट किए आप उनको रन करेंगे यूजिंग द टेस्ट रनर क्लास। तो बीडीडी कुकम्बर के ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं: फीचर, स्टेप डेफिनेशन एंड रन। तो ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। और सेम हम अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम इन सारे जो स्टेप्स हैं इनको वन बाय वन गो थ्रू करें। ठीक है, तो रनर जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा और रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, मैं इसको रन कर सकता हूँ। ये हमने टेस्ट एनजी का टेस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे टेस्ट एनजी को हमने यूज किया है। तो इससे क्या होगा, जो मेरा एपीआई का टेस्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा टेस्ट केस यहाँ पे रन हो जाएगा। आप देख रहे हैं टेस्ट केस रन हुआ है, और इक्लिप्स का जो कंसोल है वहाँ पे हमारा टेस्ट केस रन हुआ, और टेस्ट केस रन वन एंड पास वन, और हमने यहाँ पे रिजल्ट को लॉग भी कराया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी जेसन जिसमें लिस्ट ऑफ जॉब्स हमारी रिटर्न हो रही है वो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल रही है। ठीक है, तो जो सैंपल मैंने एपीआई यूज किया वो मैं आपको एक बार गो थ्रू कराता हूँ। वो है हमारी jobs.postman@work.com। इस सैंपल एपीआई है जो मैंने इस टेस्ट में यूज की है। करेक्ट। और अगेन मेवन डिपेंडेंसीज के लिए हम कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं, mvn repository। तो ये हमारी सैंपल एपीआई है जिसको हम यूज करेंगे। और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन इस पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैच से क्रिएट करें। तो आपको अगर बीडीडी कुकम्बर इंटीग्रेट करना है तो आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको अपने इक्लिप्स में अपना कुकम्बर का प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वन थिंग। और टेस्ट एनजी का प्लगइन भी क्या होना चाहिए, आपके इक्लिप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने अपने इक्लिप्स में ऑलरेडी ये प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं। कहाँ पे आप जाएंगे, हेल्प में जाके इक्लिप्स मार्केट प्लेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको ये दोनों प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किए हुए हैं। तो ये मुझे मेरी इंस्टॉल्ड लिस्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इंस्टॉल्ड पे जाता हूँ। तो ये कुकम्बर इक्लिप्स प्लगइन ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स, तो ये दोनों प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इक्लिप्स मार्केट प्लेस में, दोनों प्लगइन को सर्च करेंगे और उनको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट है जो आपको फुलफिल करना है, तो वन थिंग। अब हम क्या करते हैं, हम स्क्रैच से प्रोजेक्ट एक नया बनाएंगे। हम पुरानी जो फाइल्स हैं उनको एक बार बंद कर देते हैं।
ठीक है, तो मैं फाइल यहाँ पे स्टेप वन हमारा होगा क्या, दैट इज क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट एंड ऐड डिपेंडेंसीज। तो हमें डिपेंडेंसीज कौन कौन सी ऐड करनी है, रेस्ट एश्योर्ड की करनी है, टेस्ट एनजी करनी है, कुकम्बर करनी है और कुकम्बर टेस्ट एनजी करनी है, क्योंकि हम टेस्ट एनजी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम जे यूनिट को यूज नहीं करें। तो मैं क्विकली यहाँ पे कंसोल क्लियर कर देता हूँ वन थिंग, और फाइल पे जाके न्यू एंड देन सॉरी, फाइल, न्यू, न्यू पे प्रोजेक्ट एंड देन मेवन प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक नेक्स्ट, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक नेक्स्ट। ग्रुप आईडी यहाँ पे आपको कंपनी नेम हो ऐड करना होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स लर्न क्यूबे, जो कि मेरा चैनल का नेम है। और आर्टिफैक्ट यहाँ पे मैं रख लेता हूँ रेस्ट प्लस बीडी, मैं ऐसे इसका नाम बना, रेस्ट प्लस बीडीडी मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट किया। क्लिक करा फिनिश पे, तो हमारा एक मेवन प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है तो मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। हमने क्या करना है, मेवन प्रोजेक्ट की जो pom.xml फाइल है उसके अंदर ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी है ना, क्योंकि हमें वो लाइब्रेरीज सारी चाहिए होंगी। तो रेस्ट प्लस बीडीडी जो प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं, मेमल प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और इसकी pom.xml फाइल हमारे पास है, जो कि अभी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज ऐड करें। तो डिपेंडेंसीज कौन कौन सी ऐड करनी है, अगेन रेस्ट एश्योर्ड, टेस्ट एनजी, कुकम्बर एंड टेस्ट एनजी, कुकम्बर टेस्ट। तो हम मैं ट्राई करता हूँ कि जो मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ बना हुआ है, मैं उसकी अगर डिपेंडेंसीज को कॉपी कर सकूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली डिपेंडेंसी कौन सी है, दैट इज रेस्ट एश्योर्ड, पहली डिपेंडेंसी है। सेकंड कौन सी है, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी है। थर्ड कौन सी है, दैट इज कुकम्बर जावा, थर्ड डिपेंडेंसी है। और फोर्थ है मेरी कुकम्बर टेस्ट एनजी। तो ये चार डिपेंडेंसीज मैं यहाँ से प्रीवियस मेरी जो pom.xml फाइल है उससे मैं यूज करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। अदरवाइज आप कहाँ से चीजें डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं, mvn.repository वेबसाइट डॉट कॉम पे जाएंगे, mvnrepository.com, यहाँ पे आपको जैसे चाहिए रेस्ट एश्योर्ड, तो आप रेस्ट एश्योर्ड की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर है कि डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करते हैं। तो ये रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी है, आप यहाँ पे जाएंगे और किसी पर्टिकुलर वर्जन पे क्लिक करके यहाँ से आप डिपेंडेंसीज कॉपी करके अपनी pom.xml फाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है। और आपको कुकम्बर की दो डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, कुकम्बर जावा आपको ऐड करनी होगी वन थिंग, कुकम्बर जावा एक डिपेंडेंसी है, एंड कुकम्बर टेस्ट एनजी दूसरी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आपको कुकम्बर की भी दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, एक से काम नहीं चलता। करेक्ट, प्री कुकम्बर टेस्ट एनजी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, और हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चार डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी, कुकम्बर टेस्ट एनजी, कुकम्बर जावा, उसके बाद टेस्ट एनजी एंड रेस्ट एश्योर्ड तो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी हमने ऐड की, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको फीचर फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि बीटीडी कुकम्बर के अंदर हमें फीचर फाइल जो है वहां पे हमें अपने टेस्ट स्टेप हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम जो ये हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे ये, तो इसका जो फोल्डर है SRC टेस्ट जावा, यहाँ पे मैं एक पैकेज बनाऊंगा, न्यू पैकेज बना दूंगा यहाँ पे कौन सा, फीचर्स, जिसके अंदर हम अपने फीचर्स फाइल लिखेंगे। फीचर्स एक पैकेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वन थिंग। अब इस फीचर्स पे मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू, और यहाँ पे करूंगा फाइल। तो यहाँ पे मुझे फीचर फाइल बनानी है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ लिस्ट जॉब्स डॉट फीचर। आपको फीचर एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करनी है, फाइल का नाम लिस्ट जॉब्स, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट जॉब एपीआई को यूज करेंगे।
लिस्ट जॉब्स एंड देन इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, लिस्ट जॉब्स डॉट फीचर। तो ये मैंने एक फीचर फाइल यहाँ बनाई है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बन के आ चुकी है। बाय डिफॉल्ट ऐसे बन के आएगी, यानी कि एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है जो बीडीडी कुकम्बर है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्लगइन है। तो मैं अभी इसको कंट्रोल ए करके सबको डिलीट कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे एक्चुअल में फीचर फाइल राइट करेंगे, जो कि हमारा टेस्ट स्टेप्स को डिफाइन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? फीचर। फीचर यानी कि एक पर्टिकुलर फीचर को डिफाइन करता है ना। तो ये आएगा हमारा लिस्ट ऑफ ऑल जॉब। ठीक है। तो ये हमारा फीचर है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। फीचर, फीचर एक कीवर्ड है जो क्या करता है, पर्टिकुलर फीचर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर अगला कीवर्ड आता है सिनेरियो, जहाँ पे इस फीचर का टेस्ट केस आप राइट करें। वो टेस्ट केस क्या होगा? वेरीफाई जॉब लिस्ट। तो ये हमारा टेस्ट सिनेरियो कि हम जो जितनी भी लिस्ट आएंगी उनको वेरीफाई करना हमने जॉब लिस्ट को। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? गिवन व्हेन एंड देन। गिवन, गिवन क्या करता है? जो कीवर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनपुट को। तो गिवन हमारा क्या होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन यानी कि प्री कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो जॉब, गिवन जॉब एपीआई इज सेट। ठीक है। जॉब एपीआई को पहले आपने सेट यानी कि कॉन्फ़िगर कर, कॉन्फ़िगर, ये हमारा पहला एक तरीके से गिवन यानी कि कंडीशन है। क्योंकि अगर हमें कोई भी एपीआई करनी है तो पहले उसका बेस यूआरएल हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा, सॉरी, बनेगा क्या? गिवन का जॉब एपीआई बेस यूआरएल इज कॉन्फ़िगर। ठीक है। तो ये हमने क्या करा? जॉब एपीआई मैं इसको पूरा लिखता हूँ, बेस, बेस यूआरएल इज फुल्ली कॉन्फ़िगर। ठीक है। तो ये हमने एक गिवन यहाँ पे स्टेप, यानी कि जब हमें कोई टेस्ट राइट करना है तो उसका पहले गिवन यानी कि प्री रिक्विजिट है। व्हेन हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन यूजर, व्हेन क्या आएगा हमारा कि हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पे? व्हेन, व्हेन गेट, सॉरी, व्हेन, व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट टू, कहाँ पे? यहाँ हमारे जो एंड पॉइंट है स्लैश। ये एक्चुअली में एंड पॉइंट कहाँ पे है जो आप देख रहे हैं? ये मैंने सैंपल एक ये बताई आपको, jobs.postman@work.com। यहाँ पे एक पहला जो हमारा एंड पॉइंट है वो है, वो एक गेट रिक्वेस्ट है और स्लैश जॉब्स है। तो अगर आप यहाँ पे स्लैश जॉब्स लगाएंगे तो एक्चुअली में ये क्या करता है? स्लैश जॉब्स। तो ये हमारा एंड पॉइंट है जिसको हम एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये एंड पॉइंट है जिसको हम एक्चुअली में चेक करने में। तो ये हमने क्या किया? अपने वेन जो एक्शन है हमारा वहां पे बताया कि रिक्वेस्ट इज सेंड टू जॉब, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को किए। और फिर आएगा देन में हम क्या करते हैं? अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं। तो क्या आएगा? स्टेटस, स्टेटस कोड ऑफ रिस्पॉन्सेज टू, एंड और भी हम एक चीज बताने की, ऑल जॉब्स लिस्ट। ठीक है। तो हम ये दो चीजें यहाँ पे अपने क्या करना चाहते हैं, ये हमने स्टेप्स यानी पूरा टेस्ट केस यहाँ पे डिफाइन कर दिए। गिवन हमारी प्री कंडीशन क्या है कि पहले तो बेस यूआरएल सेट कॉन्फ़िगर होगा। व्हेन जब जो है जॉब्स एंड पॉइंट पे वो रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। देन स्टेटस कोड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? 200 होना चाहिए, और जितनी भी जॉब्स हैं वो लिस्ट हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया?
अपना नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, दैट इज हमने फीचर फाइल क्रिएट कर दी। वन, अपना टेस्ट केस यहाँ बता। अब थर्ड स्टेप क्या आएगा हमारा, हमें स्टेप डेफिनेशन का फोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि हमने फीचर्स के स्टेप्स तो बता दिए, लेकिन इसको हमने स्टेप डेफिनेशन में कन्वर्ट करना। तो डेफिनेशन में कन्वर्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा अपने SRC टेस्ट जावा के अंदर विद द नेम स्टेप डेफिनेशन। तो ये स्टेप डेफिनेशन का मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर एक क्लास भी बना देता हूँ। उस क्लास को एक नाम दे देंगे हम, तो कि क्या होगा, जैसे हमारा फीचर क्या है, लिस्ट जॉब्स, तो इसी नाम से बना लेंगे, लिस्ट लिस्ट जॉब्स स्टेप्स। ठीक है, तो इसी नाम से हमने बनाया है, यहाँ पे एक क्लास बना दी है। तो ये हमारी क्लास अभी एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कन्वर्ट द फीचर फाइल इनटू स्टेप डेफिनेशन बाय रनिंग द फीचर फाइल। आपको अब क्या करना है कि जो हमारी फीचर फाइल हमने क्रिएट की है, आप जब इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रन करेंगे, आपको ऑप्शन आएगी रन एज कुकम्बर फीचर। इसको आपने यहाँ पे रन करना है। जैसे ही आप रन करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा इक्लिप्स का कंसोल है, यहाँ पे इसके स्टेप डेफिनेशन के जो है मेथड बन के आ जाए। लेट अस सी, हम यहाँ पे रन एज क्लिक करते हैं, रन एज कुकम्बर फीचर। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्लिप्स के कंसोल में क्या हुआ, जितने भी मैंने यहाँ पे फीचर फाइल के अंदर जो पूरा फीचर्स डिफाइन किए हैं, उनके हर एक स्टेप के आप देख रहे हैं, गिवन, व्हेन एंड देन, उन सब के क्या यहाँ पे हमारे मेथड्स क्रिएट होके आ चुके हैं। इनकी डेफिनेशन का एक तरीके से टेम्पलेट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, कोड नहीं है इसके अंदर, लेकिन टेम्पलेट मेथड हमारे बन चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जितने भी मेरे यहाँ पे स्टेप्स हैं, गिवन आप देख रहे हैं, ये देखो, गिवन जॉब एपीआई फुल्ली कॉन्फ़िगर, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड देन रिक्वेस्ट इज सेंड टू, हर एक चीज यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव क्या मेथड बन के आ चुकी है। एक डेफिनेशन का टेम्पलेट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, तो इसी के लिए तो बीडीडी यूज होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, अब जो मैंने यहाँ पे अपनी क्लास बनाई थी स्टेप डेफिनेशन, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट करूँ। ठीक है, तो मुझे क्या पूरा का पूरा टेम्पलेट मुझे मिल चुका है। मुझे वो सारे मेथड अभी खुद से नहीं लिखने पड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे टेम्पलेट मुझे बन के मिल गया। तो यहाँ पे मैं ये गिवन, व्हेन एंड देन की जो चीजें हैं, इनको इंपोर्ट कर लूंगा। ये इंपोर्ट किए गिवन, उसके बाद व्हेन एंड देन। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे फीचर फाइल के अंदर अपने स्टेप्स लिखे थे, जो टेस्ट केस लिखा, उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या है, मेथड बन के आ चुके। अभी वो मेथड टेम्पलेट में है, अभी हमें कोड इनके अंदर खुद से लिखना। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप को अपने रियल कोड से क्या करेंगे, वहां पे स्टेप्स लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा, आप देख रहे हैं, जॉब एपीआई बेस यूआरएल इज फुल्ली कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले हम बेस यूआरएल को सेट कर, तो करने के लिए अब क्या करते हैं, आपको पता है कैसे बेस यूआरएल सेट किया जाता है। 1 मिनट। उसके लिए हम लिखते हैं रेस्ट एश्योर डॉट बेस यूआरआई। बेस यूआरआई क्या है, दैट इज जॉब्स डॉट पोस्टमैन एट वर्क डॉट। तो इतना हमारा क्या है, इट इज बेस यूआरआई। तो ये हमारा बेस यूआरआई है, तो ये कॉपी करते हैं और ये हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो हमने पहले स्टेप की एक्चुअल में डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट टू, रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं स्लैश जॉब्स, ये हमने एंड पॉइंट बताया। तो यहाँ से ये एंड पॉइंट जो हमने डबल कोट्स में ऐड किया है, ये एक्चुअली में ये वाली वैल्यू कहाँ पे पास हो जाएगी, हमारी इस स्ट्रिंग पे पास हो जाएगी, और स्ट्रिंग से अल्टीमेटली यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ, पैरामीटर को एंड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट ही तो है ना मेरा यहाँ पे, स्लैश जॉब्स इज एंड पॉइंट। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के डबल कोट से स्ट्रिंग के पास आएगी, और स्ट्रिंग से अल्टीमेटली ये हमारे इस पैरामीटर में जाएगी। तो अब हम इस
स्टेप की डेफिनेशन को राइट करते हैं। दैट इज, कैसे लिखा जाएगा, आपको एंड पॉइंट सेंड करना है। तो गिवन गिवन डॉट, अब गिवन यहाँ पे हम लिखेंगे तो आपको पता है हमें स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टैटिक पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टैटिक एंड देन डॉट एंड स्टार। तो ये हमने स्टैटिक इंपोर्ट कर लिया, तो ये अब गिवन का जो एरर था वो चला गया। गिवन गिवन के साथ अभी हम कोई चीज यूज नहीं करना चाहते। देन व्हेन, व्हेन क्या है हमारा, हमें गेट मेथड सेंड करना है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेथड है हमारा वो कौन सा एंड पॉइंट पे, दैट इज गेट मेथड। ये गेट मेथड और एंड पॉइंट ये। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वन डॉट गेट। और गेट को हमें एंड पॉइंट कहाँ से मिलेगा, एंड पॉइंट तो हमारा कहाँ पे है, फीचर फाइल के अंदर है, स्लैश जॉब्स। तो ये यहाँ से मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ से स्ट्रिंग के पास आएगा और स्ट्रिंग से इस पॉइंट पे आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मेरा गेट मेथड है उसका एंड पॉइंट मुझे मिल जाएगा, जो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, हमारी फीचर फाइल के अंदर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इवन वेन डॉट देन, तब हमारा क्या है, देन दैट मीन्स 1 मिनट। अभी हमने यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया। सिर्फ आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट इज सेंट है सिर्फ, हाँ ठीक है। तो सेंट वाला पार्ट ही लिखेंगे हम, यहाँ पे भी देन को यूज नहीं करें। तो ये जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा, हम क्या करेंगे इसको, डॉट एक्सट्रैक्ट। 1 मिनट, मुझे यहाँ पे अपना नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पे जो हमने स्टेप डेफिनेशन में लिखा है ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंड टू, तो ओके, तो हम यहाँ पे देन को भी यूज करेंगे। देन डॉट देन, अभी हम असर्शन नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। देन डॉट एक्सट्रैक्ट डॉट रिस्प। तो हम ये जो पूरा का पूरा एपीआई का रिस्पॉन्स है उसको एक रिस्पॉन्स, आपको पता है रिस्पॉन्स एक क्लास है, उसका हम वेरिएबल यहाँ पे बना लें, रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स है किस टाइप का होगा, रिस्पॉन्स टाइप का। तो हमें क्लास की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे करना है रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये हमारा रेस्ट एश्योर्ड का एक क्लास है रिस्पॉन्स, जिसका हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, जो भी इस एपीआई का एंड पॉइंट का जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमने रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव कर दिया टू वन थिंग। तो ये हमने एक स्टेप यहाँ पे और परफॉर्म कर दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमें डिफाइन करना है कौन सा है, स्टेटस कोड ऑफ द रिस्पॉन्स इज, क्या आएगा हमारा, 200। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो रिस्पॉन्स का कोड आएगा वो क्या आएगा, 200 आएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक मीनिंगफुल नेम कर देता हूँ, दैट इज स्टेटस कोड। तो ये वैल्यू भी एक्चुअली में कहाँ से आएगी, फीचर फाइल से ट्रेवल करके कहाँ पे आएगी, पहले इस इंट के पास आएगी और इंट से अल्टीमेटली यहाँ पे इस पैरामीटर के मेन नेम में चली जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो देन पार्ट है, जैसा हमारा डेफिनेशन है, हमने क्या लिखा है, देन स्टेटस कोड इज। तो ये हम चाहते हैं कि स्टेटस कोड क्या हो हमारा, 200 हो। अब स्टेटस कोड निकालने के लिए अब क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा है, तो रिस्पॉन्स के अंदर पूरा रिस्पॉन्स आ चुका है। तो आप यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड, दैट इज, आप यहाँ पे असर्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा स्टेटस कोड गेट हो जाएगा और हम चाहते हैं कि वो क्या हो, इक्वल टू 200। तो आप इसको यहाँ पे एक ऐसे भी कर सकते हैं, गेट स्टेटस कोड अगर आप करेंगे तो ये आप देख रहे हैं क्या रिटर्न करेगा, एक इंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप एक इंट, ये आएगा एक्चुअल स्टेटस
कोड, ये हमारा एक्चुअल स्टेटस कोड होगा। और अब मैं यहाँ पे एक असर्शन ऐड कर सकता हूँ, assert डॉट assert इक्वल्स। आपको पता है ये टेस्ट एनजी के असर्शन है, assert इक्वल। assert इक्वल से आप क्या कर सकते हैं, दोनों हमारी जो वैल्यूज है कौन सी, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है वन थिंग, और हमारे एक्सपेक्टेड क्या है, ये वाली वैल्यू जो हमारे पैरामीटर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक असर्शन ऐड कर दी है जो कि हमारे देन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टेटस कोड इज 200। 200 यानी कि जो भी वहां से हमने फीचर फाइल में राइट किया। तो यहाँ पे हमने एक और स्टेप डेफिनेशन यहाँ पे पूरी कर दी है, और उसके ऊपर असर्शन लगा दी है कि जो एक्चुअल में स्टेटस कोड आएगा, गेट स्टेटस कोड से हम जो निकाल रहे हैं वो इक्वल किसके होना चाहिए, हमारे जो स्टेटस कोड पैरामीटर से आएगा, कहाँ से, जो हमारी फीचर फाइल से आएगा, वन थिंग। और हमारा एक और देन पार्ट है, ऑल जॉब्स आर लिस्टेड, की सारी जॉब्स भी लिस्टेड हो, सिर्फ स्टेटस कोड ही ना हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला स्टेप डेफिनेशन को अब यहाँ पे आप राइट करेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन पाथ क्लास को मैं यूज करूंगा, जेसन पाथ डॉट गेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है मेरी, मैं चाहता हूँ कि उसमें जो आईडी पैरामीटर है, आईडी जो है उसकी लिस्ट पूरी की पूरी मेरी मैं गेट करूँ, और उसका साइज देखना चाहता हूँ कि साइज कितना है। और यहाँ पे मैं इसको मैं क्या करूंगा, एक इंट में सेव करा लूंगा। यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स साइज, यानी कि ये मुझे ये बताएगा कि जो हमारा जेसन रिस्पॉन्स आया है, उस रिस्पॉन्स के अंदर जो आईडी फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी हमने जब रन किया है इसको, मैं आपको दोबारा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हम इस एंड पॉइंट को जब सेंड करेंगे तो ये क्या करता है, जिस लिस्ट ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करता है, उस लिस्ट ऑफ जॉब के अंदर एक फील्ड है आईडी। तो आईडी फील्ड को हम गेट करेंगे, इस पूरे रिस्पॉन्स में कितने आईडीज होंगे। तो वो क्या करेगा, साइज क्या करेगा, उनका नंबर बता देगा कि टोटल कितने आईडीज यहाँ पे रिटर्न हो। तो यानी कि मैं टोटल उस नंबर के ऊपर वैलिडेशन लगाऊंगा ताकि मुझे ये पता रहे कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या, रिस्पॉन्स डॉट जेसन पाथ डॉट गेट लिस्ट ऑफ आईडी साइज, उसको अपने रिस्पॉन्स साइज में गेट कर लिया। और मैं उसके ऊपर एक असर्शन लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे रिस्पॉन्स है उसके अंदर टोटल 24 वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिस्पॉन्स साइज तो है, और इसको किसके इक्वल होना चाहिए, 20। तो अगर टोटल 24 रिपोर्ट्स यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब तभी मेरा रिस्पॉन्स सही है, टोटल है 24 है, करेक्ट। तो ये मैंने एक और असर्शन ऐड कर दी, कौन सी, ऑल जॉब्स आर लिस्टेड, यानी कि मैं अपने रिस्पॉन्स को दो पैरामीटर्स पे चेक करवा रहा हूँ। एक तो स्टेटस कोड सही होना चाहिए पहला, और दूसरा जो डेटा है वो भी तो करेक्ट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 24 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो मेरा रिस्पॉन्स मैं सही मानूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेप डेफिनेशन को राइट करके, तो आप देख रहे हैं अब तक हमने क्या किया, फीचर लिखा था, फीचर के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अपना स्टेप डेफिनेशन राइट कर दिया, तो हमारा एक स्टेप और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अब हमें रनर क्लास क्रिएट करनी है। तो अब मैं यहाँ पे एक रनर क्लास क्रिएट करूँ, क्योंकि रनर क्लास ही रन होगी हमारी, जो है हमारे टेस्ट केस को रन करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे एक पैकेज और बनाते हैं एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर। और ये गलत है, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हमारा प्रोजेक्ट है ये। तो हम एसआरसी टेस्ट जावा पे चलते हैं और यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, दैट इज रनर। ठीक है, रनर पैकेज मैंने क्रिएट किया, और रनर पैकेज के अंदर में अपना क्या करूंगा, एक टेस्ट रनर एक क्लास क्रिएट कर, क्लास टेस्ट रनर। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्रिएट की टेस्ट। तो ये क्लास जो मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आपको क्या करना है, जो रनर क्लास है आपको इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा किस क्लास से, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट। ये जो आपने रनर क्लास बनाई है आप इसको एक्सटेंड करेंगे किससे, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट। ये जो क्लास है एक्चुअली में क्या करती है, हमारे कुकम्बर को टेस्ट एनजी के साथ क्या करती है, कनेक्ट कराती है।
तो एक चीज हमें ये करनी है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसी ब्लैंक रहेगी। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, अपने रनर क्लास को इस क्लास से एक्सटेंड किया, ताकि हमारी क्लास जो है बीडीडी और जो टेस्ट एनजी हमारा आपस में कनेक्ट हो। और यहाँ पे आपको कुकम्बर ऑप्शंस यूज करनी है, एनोटेशन, कुकम्बर ऑप्शंस। कुकम्बर ऑप्शंस नाम की एनोटेशन यूज करनी है आपने, जिसके अंदर क्या करेंगे, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करें। ठीक है, तो ये आपने करने कुकम्बर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये कौन कौन सी, हम इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कुकम्बर ऑप्शंस, वन थिंग। कौन कौन सी आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, बेसिकली जो रनर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट की जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे सेट करेंगे, पहले तो हम फीचर्स बताएंगे कि हमारे फीचर्स कौन कौन से रन हो। तो जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है वो है फीचर्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये फीचर्स मैंने बताया है कि फीचर्स कहाँ पे हैं। तो ये मैंने बताया कि फीचर्स कहाँ पे हैं, एसआरसी टेस्ट जावा के अंडर फीचर्स जो है वहां पे मेरे फीचर्स लिस्टेड, वन थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर होता है दैट इज ग्लू। ग्लू हमारे स्टेप डेफिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी स्टेप डेफिनेशंस कहाँ है, हमारी स्टेप डेफिनेशंस हमारे स्टेप डेफिनेशंस पैकेज के अंदर है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप डेफिनेशंस आपने यानी ग्लू बता दिया, यानी कि फीचर्स और डेफिनेशन को आपस में कनेक्ट करता है ग्लू, वन थिंग। और तीसरा जो पैरामीटर है वो कौन सा होगा, एक प्लगइन है। प्लगइन आपको बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए काम आता है। तो हम जो अगला यहाँ पे पैरामीटर यानी कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन में पास करेंगे प्लगइन, वो कौन सा प्लगइन होगा, यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट्स प्रेटी। ये प्रेटी हमारा क्या प्लगइन है, जिसको हम बता रहे हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग होगी वो HTML फॉर्मेट के अंदर होगी, और टारगेट स्लैश टारगेट फोल्डर के अंदर होगी। और हमारा फाइल का नाम क्या होगा, कुकम्बर रिपोर्ट डॉट एच टी एम। तो ये जो थर्ड पैरामीटर है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट विल रिप्रेजेंट द प्लगइन। ठीक है, प्लगइन कौन सा, प्रेटी प्लगइन है जो रिपोर्टिंग के काम, क्योंकि हम जब अपना टेस्ट रन करेंगे तो हमें रिपोर्ट भी तो व्यू करनी है ना। तो प्रेटी इज द प्लगइन, HTML इसका फॉर्मेट है रिपोर्ट का, और ये टारगेट फोल्डर के अंडर फाइल का हमारे रिपोर्ट का नाम क्या होगा, कुकम्बर रिपोर्ट डॉट एच टी एम। ठीक है, और जो लास्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज मोनोक्रोम इज इक्वल टू ट्रू। आपको ये एक और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करनी है, जो किस लिए यूज होती है, कि हमारा जो इक्लिप्स के कंसोल के अंदर जो आउटपुट आएगी वो यहाँ से क्या होती है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे इसको मैनेज करती है। मोनोक्रोम इज इक्वल टू ट्रू। तो जो भी, अब हम जब अपना टेस्ट केस रन करेंगे, रनर को रन करेंगे, तो इक्लिप्स में जो भी चीजें हमारी कंसोल में जो आउटपुट शो होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी, वो हमारी उसका फॉर्मेट को मैनेज करती है, मोनोक्रोम इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हमने क्या करा, रनर क्लास भी यहाँ पे बना दी है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये जो पूरे के पूरे स्टेप्स हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्या किया, फीचर फाइल बनाई, फीचर फाइल की डेफिनेशन बनाई, और डेफिनेशन के बाद रनर बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस टेस्ट केस को रन करूंगा। जब मैं इस टेस्ट केस को रन करूंगा तो आपको पता है ये जो डेफिनेशन है ये रन होगी। यहाँ से बेस यूआरएल सेट हुआ, बेस यूआरएल जब सेट होगा तो उसके पास ये एंड पॉइंट आएगा, कौन सा, स्लैश जॉब्स। वो यहाँ से ट्रेवल होके, यहाँ पे ट्रेवल होके अल्टीमेटली कहाँ पे, हमारे गेट मेथड के पास जाएगा। और उसका जो रिस्पॉन्स हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, हमारी ये भी रेस्ट एश्योर्ड की क्लास है। और उस रिस्पॉन्स वेरिएबल से हमने स्टेटस कोड को गेट करके उसको असर्ट किया कि वो 200 है कि नहीं है, वो हमारा अगेन फीचर फाइल से आएगा। और दूसरा हमने जेसन पाथ को यूज करके उस रिस्पॉन्स के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है उनको यहाँ पे असर्ट कर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अब करता हूँ टेस्ट रनर को रन। ठीक है, तो ये जो है हमारा रनर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होगा कि ये हम्म, 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 हम्म,
जॉब एक फुल्ली